ये सब डायरेक्ट आपके पेपर में आता है, डायरेक्टली आपके पेपर में आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है सर? सर आखिर इलेक्ट्रिसिटी बोलते किसको है, आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इस बात को याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और बीच में कौन बैठा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी होगी। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 लेक्चर होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आपको आने वाला है। ठीक है, तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बेसिक पॉइंट, जितने भी बेसिक पॉइंट, जैसा कि ग्रेविटेशन को बहुत सारा आपने प्यार दिया है, बहुत अच्छे से समझ में आया, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो एकदम प्यार से देखना है और बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बहुत आराम से कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। सर आखिर इलेक्ट्रिसिटी बोलते किसको है, आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो आइए ध्यान से देखिए, बहुत आराम से चलेंगे। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डिफाइन एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। छोड़ दो, अब बस स्टेटमेंट पढ़ लिया ना, रुक जाओ। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो। अब आपको पता है कि कौन कौन से चार्जेस होता है? सर इलेक्ट्रॉन होता है, सर प्रोटॉन होता है, सर न्यूट्रॉन होता है। अरे पढ़े हो ना, कौन कौन सा? सर इलेक्ट्रॉन, सर प्रोटॉन, सर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपने देखा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा स्टेटमेंट है ये, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बस नॉर्मल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, ये तीन तरह के चार्ज होते हैं, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। इस बात को याद रखना। इधर आओ, इसको ध्यान से सुनो, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी डिफाइंड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में भाई आ जाएगा क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है। इस बात को याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये देखो प्यारा सा डायग्राम, आपने केमिस्ट्री में इसको देखा होगा, प्यारा सा चीज है। ठीक है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और बीच में कौन बैठा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करता है, तो किसकी बात कर रहा है ये? किसकी बात कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इस बात को याद रखना आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंदर कौन बैठा है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और न्यूट्रल कौन है? न्यूट्रॉन। तो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है। इस बात को याद रखना आप। ठीक है, आगे आ जाओ। रही बात एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है, ये सब बातें आपको पता होंगी तभी आगे चल के आप जान पाओगे चीजें। कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज देखो। पॉजिटिव चार्ज मैं आपको बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हो? प्रोटॉन। उस पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितने में? पॉजिटिव में होगा। देखो पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हैव अ चार्ज ऑफ इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखिएगा। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिस पर निगेटिव चार्ज होगा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये भी बात आपको याद रखना है। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी बात याद रखना है आपको। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक लेक्चर है और आगे चल के आपको जेईई नीट में काम आएगा, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत बेसिक बातें थी, आई होप आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ रहे हो? चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हम चार्ज ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस जो होंगे ना, रिपेल करेंगे। अगर मान लो मेरे पास एक प्लस चार्ज यहाँ पे, एक प्लस चार्ज यहाँ पे है, ये दोनों दूर भागना चाहिए, ये प्लस प्लस आना नहीं चाहेंगे पास में, ये प्लस आते ही दूर 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 होना चाहिए, लेकिन एक पे प्लस एक पे माइनस पास आएगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस बात को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हमने क्या बोल दिया कि चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं,
बहुत प्यार से अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। ये रहा, ठीक है, एक चार्ज और एक चार्ज ये रहा, ठीक है। मैंने अगर बोला कि इस पे प्लस चार्ज है और इस पे भी प्लस चार्ज है, तो मालूम है क्या होगा, ये दोनों पास नहीं आना चाहेंगे, ये इधर भागना चाहेगा और ये इधर भागना चाहेगा, दूर जाना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोला कि एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, और मैंने बोला कि इस पे प्लस चार्ज है और मैंने बोला इस पे माइनस चार्ज है, तो पता है क्या होगा, अरे पता है क्या होगा, ये इधर आना चाहेगा और ये इधर आना चाहेगा। तो लाइक चार्जेस अगर प्लस प्लस सेम है तो दूर जाएगा, प्लस माइनस सेम है तो पास आएगा, सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अरे भाई साहब डायग्राम भी बना के लाए थे आपके लिए हम तो, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे हो रहा है अट्रैक्शन, ये इधर आना चाह रहा है, ये इधर आना चाह रहा है, सिंपल सी बात है। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस जो भी होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बस सिंपल सी बात है। ये दिख रहा होगा आपको, प्लस माइनस है पास आ रहा है, प्लस माइनस पास है पास आ रहा है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये देखो प्लस प्लस है दूर जाना चाह रहा है, माइनस माइनस है दूर जाना चाह रहा है। तो सेम चार्जेस होंगे तो दूर जाना चाहेंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट होगा। समझ ही गए होगे, समझ गए, अब तो समझ गए होगे, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्ट आपके पेपर में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर करंट है क्या, बहुत डिटेल में आएंगे, आराम से सुनना। ये दिख रहा है करंट, करंट लगा 440 वोल्ट, ध्यान से सुनना। करंट, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, इसको हम करंट बोलते हैं। दिख रहा है लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो इसको करंट बोलेंगे। इधर सुनो, ध्यान से सुनो, एक बहुत डिटेल में बात ले जाऊंगा। क्या बोला है, ध्यान से सुनना, क्या बोला है, आखिर ये बोलना क्या चाहता है, इधर सुनो। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही बोला है बस, यही बस बोला, और कुछ नहीं बोला। चार्ज पर यूनिट टाइम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। लेकिन अगर इसको मैं डिटेल निचोड़ू ना इसको कि बढ़िया से और क्या फॉर्मूला होगा इसका, तो इधर सुनो, इसको और डिटेल में थोड़ा जाना चाहोगे ना तो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी भी लिखते हैं। सर ये एन ई कहाँ आया, एन ई आया, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मैं डिटेल में ले जा रहा हूँ, थोड़ा बेसिक से एडवांस धीरे धीरे लेके जाऊंगा, और ये पहला पार्ट है तो भी मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हर चीज हम डिटेल में कवर करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू एन ई बाई टी और Q इक्वल टू एन ई। तो इस बात को आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। एक फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊँ कि आगे चल के जेईई नीट की जब तैयारी करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा, बट मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताता ये फॉर्मूला आपको, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। I इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला कोई नहीं बताता है आपको। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये फॉर्मूला निकल भी जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी मैंने बताया अभी, ये नॉर्मल जो आपको पता होता है, और Q को Q छोड़ो 1 बाई टी रखो, 1 बाई टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, I इक्वल टू क्यू इंटू एफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सब फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और मतलब डायरेक्ट आपसे पूछाता है फॉर्मूला ये सब डायरेक्ट। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बेसिक। और देखो यार, मतलब जो टॉपिक में होगा वो पढ़ा देते हैं हम, जो टॉपिक में होगा वो भी पढ़ा देंगे, और जो एग्जाम में आएगा वो भी हम सब बता देंगे। बट अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा ना तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बुक खोल लेते हैं, बस रीडिंग करेंगे, जो काम का चाहिए बस बता दिया। भाई अंदर की बातें क्यों नहीं बताते हो, अंदर की बातें पूरे डिटेल में जानना पड़ेगा आपको। ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होता है दोस्त सिलेक्शन। अभी अच्छा स्कोर कर लोगे बोर्ड में, आगे चल के फंस जाओगे, रुक जाओगे। तो आपको हर चीज बहुत प्यार से, और डरने की बात नहीं यार, आर्यन सर आपके साथ है, हमारी टीम पूरे आपके साथ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि सर क्या पहला फॉर्मूला है, सर पहला फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ, Q इज इक्वल टू एन ई क्वांटाइजेशन चार्ज होता है, और इस फॉर्मूले को मैंने निकाल के आपको बता दिया, तो ऐसे निकलता है। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी होगी। तो समझ में आया। तो ये कुछ नहीं बोलता, चार्जिंग फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, नॉर्मल फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चमका। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सुनो क्या होता है, ध्यान सुनना। पहले पढ़ेंगे स्टेडियम, फिर मैं अपने लैंग्वेज में बता दूंगा, समझ जाओगे।
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हाट डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कुछ नहीं, एक चार्ज से उठा करके दूसरे चार्ज पे रखना है। व्हाट डन किया गया चार्ज पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू व्हाट डन हुआ है सर, किस पर हुआ है सर, चार्ज पर हुआ है, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। सर वर्क डन हुआ है किस पर हुआ है सर, चार्ज पर हुआ है। सर वर्क डन हो रहा है किस पर हो रहा है, चार्ज पर हो रहा है, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना है आपको, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू बोल देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है दोस्त, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है, रेजिस्टेंस का टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जैसे आप आगे बढ़ते होगे लाइफ में, कोई काम करते होगे, तो कोई ना कोई आपके लाइफ में बाधाएं डालता होगा, रुकावट पैदा करता होगा, रोकने की कोशिश करता होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो जो लोग भी आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपको रोक रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे ना, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस भी कुछ ऐसा होता है ना, वो करंट को रोकता है। करंट ऐसे ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चलेगा, रुको रुको, रोकेगा उसको, हर जगह रोकेगा। तो जो भी आपके लाइफ में रुकावट पैदा कर रहा है उसका नाम रेजिस्टेंस रख देना। ठीक है, तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है सर, सिंपल सी बात बोलूँ ना, सिंपल सी बात करें ना, तो अपोज करता है, पहले ही मैंने नाम रख दिया, देखो ना लिखा है यहाँ पे, अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अपोज करता है भाई, रोकता है। एक चीज याद रखना, इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको मत भूलना, क्योंकि ये पार्ट 1 है, तो इसमें यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, ये सब कवर करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, याद रखना। मतलब मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सर लेंथ में होगा दम तो रेजिस्टेंस में भी होगा दम, अगर रेजिस्टेंस होगा कम तो लेंथ भी होगा कम, इस बात को याद रखना। लेंथ में होगा दम तो रेजिस्टेंस में भी होगा दम, अगर रेजिस्टेंस होगा कम तो लेंथ भी होगा कम, इस बात को याद रखना। अब सुनो, एरिया में होगा दम तो रेजिस्टेंस होगा कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और रेजिस्टेंस में होगा दम तो एरिया होगा कम। अब इन सबको पूरा फॉर्मूला बना के एक फाइनल फॉर्मूला होता है, जैसे ही डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो RHO, रो, ये हुआ रो, रो का सिंबल है ये। ठीक है, तो आज का रो L बाई फॉर्मूला गया, आपको यहीं तक जानना है अभी। ठीक है, बेसिक पॉइंट जो थी हर चीज मैंने आपको बता दिया, तो बहुत बेसिक लेक्चर था ये, बहुत बेसिक लेक्चर, ये आपको जानना है और बहुत प्यार से, मतलब इतने शॉर्ट में आपको कोई बताएगा ही नहीं, इतने शॉर्ट में आपको कोई बताएगा ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, पार्ट 2 में आपका खत्म ही हो जाएगा। जो चीज़ रुक गई थी, बची हुई है, वो सब मैं कवर कर दूंगा। आज मैं बस बेसिक लेक्चर रखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए और ताकि आप मचा दो भाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको भूलनी नहीं है भाई, ये सब डायरेक्ट आपके पेपर में आता है, डायरेक्टली आपके पेपर में आता है। तो हमने कुछ खास चीज़ें देखी, बस इलेक्ट्रिसिटी देखा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखा, ठीक है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होती हैं, डायग्राम देखा हमने, फिर स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज पे सिंबल क्या होता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने देखा, डायग्राम बना के हमने समझा, फिर यहाँ भी समझा, फिर यहाँ भी समझा हमने, फिर करंट का देखा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा, रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस वाली चीज़ें देखी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आज का टू भाई ये। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपके उतने सिलेबस में नहीं है कि कहाँ कनेक्ट होता है, तो पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर को, जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ठीक है, यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का जो नापता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने नहीं दिखाया, कोई बात नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला आपको देखना है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आज का टू भाई ये आता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी, ये बेसिक बातें थी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो पावर की बातें होती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको भूलनी नहीं है। पावर के फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, पावर के फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि पावर इज इक्वल टू VI होता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू I²R होता है, पावर इज इक्वल टू V²/R होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है। ओम्स लॉ याद रखना, ओम्स लॉ जिसको हम बोलते हैं V = IR।
कुछ करना ही नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि ये सब फॉर्मूला कैसे लाया हो ना, तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला, दैट इज ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर वाला। अब V की जगह आई आर रख दो, आई स्क्वायर आर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अरे P इक्वल टू वी आई है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला, और V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं, जान लो, V इक्वल टू आई आर, और V की जगह आई आर रखो तो आई स्क्वायर आर नहीं हो जाएगा, आई स्क्वायर आर नहीं हो जाएगा, जो फॉर्मूला निकालना है उसको वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये कहाँ यूज होता है सर, एलॉय में यूज होता है, एलॉय इज मेकिंग द एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस। टंगस्टन यूज होता है, मेक द फिलामेंट ऑफ बल्ब। यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन फ्यूजेस, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सब नॉर्मल बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब पता नहीं है तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मल से बात है तो इसका फॉर्मूला बदलना H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्त, ठीक है। लेक्चर आपको कैसा लगा आज का, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या चाहिए, कितना मजा आया, ये जरूर लिख करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंगे, एक साथ में कंबाइन कर देते तो आप बोलते हैं अरे सर 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 घूम रहा है, सर घूम रहा है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, भाई साथ है आपके, अपन साथ है, ठीक है। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, पेपर आ रहा है, मचा देंगे, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। जरूर बताना क्लास कैसी लगी आज की, ढेर सारा प्यार देना, जरूर बताना कि अगले लेक्चर में क्या चाहिए, पहले तो हम इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो पार्ट 1 था, कैसा लगा पार्ट 1 जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और बहुत सारे पूछ रहे थे ग्रेविटेशन का वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, तो जल्दी जाओ देखो। सी यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।